Students, in previous class we studied lesson number 2, the making of missile man. Now today we are going to begin with lesson number 3. The lesson is the false flight. False flight means झूठी उड़ान. False का मतलब होता है झूठा, flight means उड़ान. तो इस चैप्टर में दिया है किस तरीके से एक इंसान अपनी झूठी कल्पनाओं में अपने दिन बिताता है. ओके, सो लेट्स बिगिन. शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज. शेख चिल्ली नाम का एक पर्सन था. ही लिव्ड विद हिज वाइफ इन अ स्मॉल विलेज. छोटे से गांव में दोनों रहते थे. वन डे शेख चिल्ली सेड टू हिज वाइफ. एक दिन शेख चिल्ली ने अपनी वाइफ से कहा, व्हेन आई गेट सम मनी आई विल बाय अ काउ. जब मुझे पैसे मिलेंगे मैं एक काउ खरीदूंगा. His wife replied, then I'll milk the cow. I'll milk the cow means मैं गाय का दूध निकालूंगी. जब तुम एक काऊ खरीदोगे तो मैं उस काऊ का दूध निकालूंगी. For this we will need lots of clay pots. Clay pots means मिट्टी के घड़े. इसके लिए हमें बहुत सारे मिट्टी के घड़े भी लगेंगे. शेख चिल्ली said, yes, I'll have to buy some. हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे जाना पड़ेगा इन पॉट्स को लेने के लिए. नेक्स्ट डे हर वाइफ वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम पॉट्स. नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसकी वाइफ गई कुछ पॉट्स खरीदने. शेख चिल्ली आस्क्ड हर, व्हाट डिड यू बाय. जब वो मार्केट से लौटी, शेख चिल्ली ने उससे पूछा, व्हाट डिड यू बाय, तुमने क्या खरीदा. शी रिप्लाइड, आई बॉट 5 pots. What was the reply given by the wife? She replied, 5 pots. 1 for buttermilk. Buttermilk का मतलब होता है छाछ, जिसे आप मट्ठा कहते हो ना. हाँ, 1 for buttermilk, 1 for butter. Butter means मक्खन. And 1 for ghee. 3 pots. एक पहला buttermilk के लिए, जिसे हम छाछ कहते हैं, दूसरा butter के लिए, तीसरा घी के लिए. He asked, what is the 5th one for? That is for carrying some milk to my mother, said his wife. उसकी वाइफ ने कहा, अरे वो तो मैं अपनी माँ के लिए लाई हूँ. I will carry some milk to my mother, and so I bought that for her. What? Carry milk to your mother? Seeing there, listening to this, Sheikh Chilli got annoyed. He was surprised too. उसने पूछा, क्या तुम अपनी माँ के लिए दूध लेके जाने वाली हो? How long have you been doing that? कितने समय से ये चल रहा है भाई? तुम अपनी माँ के लिए दूध कितने समय से ले जा रही हो? Have you got my permission? क्या तुमने मुझसे परमिशन ली कभी? Shouted Sheikh Chilli. बहुत गुस्से में आके बोलने लगा. His wife retorted. Retorted means to answer angrily. वो गुस्से में कहने लगी, There is no need for your permission. उसके लिए मुझे परमिशन की क्या जरूरत है? Sheikh Chilli's face turned red. रेड, उसका फेस एकदम रेड हो गया क्योंकि वो गुस्से में आ गया. एंड ही ग्रैब द पॉट्स वन बाय वन. ग्रैब करना मीन्स छीनना. वो जोर जोर से उसके हाथों से पॉट छीनने लगा. एंड स्मैश देम अगेंस्ट द वॉल. उन्होंने दीवारों से पॉट को ऐसा जोर जोर से मारना शुरू किया ताकि सारे पॉट्स टूट जाए. द वाइफ रिटॉर्टेड. इस पर वाइफ ने जोर से चिल्लाकर कहा, आई एम द वन हु टेक्स केयर ऑफ द काउज एंड मिल्केज. मैं वही हूँ जो इन काउस की देखभाल करती हूँ, उनका दूध निकालती हूँ. आई डू वॉट आई विश विथ एक्स्ट्रा मिल्क. अब जो पॉट में जो दूध एक्स्ट्रा बच जाता है, यदि मैं उसका कुछ उपयोग किसी अलग तरीके से करती हूँ, इससे आपको क्या? यू फूल. वो कहने लगा, तुम मूर्ख हो. आई वर्क एंड स्वेट ऑल डे. स्वेट मीन्स पसीना बहाना. मैं वर्क करता हूँ, दिन रात पसीना बहाता हूँ और मुझे गाय लेनी है. एंड यू गिव अवे द वैल्यूएबल मिल्क टू योर मदर. और तुम वो सारा दूध अपनी माँ को ले जाने का सोच रही हो. रोड द हस्बैंड. रोड मीन्स जोर से गुस्से से चिल्लाने लगा. अ नेबर केम टू देयर हाउस. अब दोनों की आवाज सुनते से ही जो बगल में नेबर रहता था, ही केम. ही आस्क्ड द एंग्री हस्बैंड, व्हाट्स द मैटर, व्हाई आर यू शाउटिंग. वो कहने लगा, क्या मैटर है भाई तुम दोनों का, तुम क्यों चिल्ला रहे हो अपनी वाइफ पर. ही रिप्लाइड, दिस वुमन इज गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम अ काउ टू हर मदर. उसने जवाब दिया, ये जो देख रहे हो ना मेरी वाइफ, ये हमारे घर का सारा दूध अपनी माँ को दे आती है.
The neighbor asked, your cow? Neighbor ने बोला, अच्छा तुम्हारी काव? Yes, the cow I am going to buy. अरे वही काव जो मैं खरीदने वाला हूँ जब मेरे पास पैसे आएंगे. Oh, that one. अच्छा, तो वो काव जो तुमने अब तक खरीदी नहीं है, उस काव के बारे में कह रहे हो? अच्छा. The man said, just wait. शेख चिल्ली कहने लगा, अरे रुको रुको, just wait. I am going to get one. मैं जाके ले आता हूँ. Oh, really? Now I know what's happening to my wheat and corn. नेबर कहने लगा, अच्छा तो अब मेरी समझ में आया कि मेरे घर के आगे जो कोर्टयार्ड है वहां पे जो मैंने वीट लगा के रखा है वो वीट का क्या हो रहा है. Said the neighbor, picking up a stick and thrashing his neighbor. उसने एक लकड़ी उठाई और शेख चिल्ली को मारने लगा. Stop, stop! Why are you beating me? इस पर शेख चिल्ली ने कहा, Why are you beating me? What happened to you? Your cow? नेबर ने जवाब दिया, Your cow, तुम्हारी cow. It's been eating all the wheat. वो कितने समय से मेरे कोर्टयार्ड में आके, कोर्टयार्ड का मतलब होता है हमारे घर के सामने जो आंगन होता है ना, उसे हम कहते हैं कोर्टयार्ड. तुम्हारी जो काव है वो मेरे घर के कोर्टयार्ड में आके कितने दिनों से मेरे यहाँ उगाया हुआ वीट खा रही है और तुम उसे खाने देते हो. यू आर लेटिंग इट. व्हाट वीट? व्हाट कॉर्न? कौन सा वीट? कौन सा कॉर्न? आई एम गोइंग टू सो. अरे वही कॉर्न, वही वीट जो मैं अभी बोने वाला हूँ मेरे कोर्टयार्ड में. अभी तक मैंने बोया थोड़ी है. जिस प्रकार से तुम वो काव अभी खरीदने जाने वाले हो उसी प्रकार से मैं भी तो अभी वीट बोने वाला हूँ, सो करने वाला हूँ. आई हैव बीन प्लानिंग इट. और ये प्लानिंग मेरा कई महीनों से चल रहा है. जिस प्रकार तुम्हारी काव वीट खाती आ रही है उसी प्रकार से मैं भी तो अभी ये वीट बोने वाला हूँ. ये कहकर उसने शेख चिल्ली, he made शेख चिल्ली and his wife realize the truth. उसने उनको जमीन पे लाने की कोशिश की. वे आसमान में ख्वाबों की दुनिया में जा रहे थे. जो काव उन्होंने खरीदी तक नहीं थी. The cow which they hadn't bought up till now, they were dreaming of that cow and they both were quarreling with each other. जिस काव को घर में लाए तक नहीं थे, जिसका अभी दूध निकला तक नहीं था, उसके पीछे दोनों लड़ रहे थे. तो उनको सबक सिखाने के लिए उसने भी ये ट्रिक अपनाई और उनसे कहा कि देखो भाई, जिस तरीके से तुम्हारी काव जो दूध है ये अपनी माँ को दे जाती है, उसी प्रकार से मेरे खेत में जो वीट उगा है वो वीट तुम्हारी गाय खा लेती है. ये बात सुन के शेख चिल्ली and his wife realized the truth and they started laughing loudly. So from this lesson we learn that कि हमें कभी भी ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए, हमें हकीकत में रहना चाहिए. We should live in truth. Okay? I think you all must have followed the chapter. You all must have enjoyed it. Won't you? Okay. Here we end up with the chapter. Jai Hind.